मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लास 7th मोशन पढ़ रहे थे। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 10। मोशन में बच्चों हमने मोशन क्या है आपको ये बता दिया था कि मोशन क्या होती है बच्चों। एक रिलेटिव टर्म होती है। रिलेटिव टर्म जैसे कि अगर मैं क्लास में आप क्लास में बैठे हैं तो वॉल के आपकी क्लासरूम की वॉल के से अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप क्या हैं, रेस्ट में हैं। और अगर आप खड़े होकर क्लास से बाहर चले जाते हैं तो उस क्लास की वॉल के रेस्पेक्ट में आप किस में हैं, मोशन में हैं। तो इसका एग्जांपल मैंने आपको बस के एग्जांपल से समझाया था कि अगर आप बस में बैठे हैं तो उस बस के से अगर आप रिलेटिव करते हैं तो आप रिलेटिव करके देखते हैं तो आप रेस्ट में हैं। और अगर आप बाहर रोड के कंपेयर अगर आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है टाइम के अकॉर्डिंग, आप जहाँ थे वहाँ से टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपका चेंज हो रहा है बच्चों तो आप किस में हैं, मोशन में है। तो ऑल मोशन इज़ रिलेटिव। सारे मोशंस क्या होते हैं, रिलेटिव होते हैं। और डिपेंड करता है कि उसकी डायरेक्शन, जैसे कि अगर आप किसी बस में मूव कर रहे हैं या बाइक में मूव कर रहे हैं तो द ट्री एंड बिल्डिंग आउटसाइड सीम टू मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ट्रीज और जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखाई देंगी। ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर जस्ट दिस इज सराउंडिंग अज्यूमिंग दैट इट सेल्फ इज एट रेस्ट। तो वो डिपेंड करेगा कि वो जो रिलेटिव टर्म ले रहा है, जिससे वो अपने आप को रिलेट कर रहा है, वो मोशन में है या रेस्ट में है। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम टाइप ऑफ मोशन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मोशन, दिस कैन मूव इन मैनी डिफरेंट वे और मोशन कैन बी ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप। मोशन बहुत कई टाइप के होते हैं और अलग अलग तरीके से मोशन भी अलग अलग तरीके से भी मूव कर सकते हैं। व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी डज नॉट हैव एनी पैटर्न, अगर कोई मोशन का पैटर्न नहीं होता, जैसे कि एग्जांपल में द मोशन ऑफ काइट और ऑफ अ मॉस्किटो का या काइट का वी कॉल इज रैंडम मोशन। जब कोई पैटर्न नहीं होता मोशन करने का तो हम उसे बोलते हैं रैंडम मोशन। और जब कोई पैटर्न होता है, जैसे कि ऑन द अदर हैंड एनी मोशन दैट फॉलो सम सॉर्ट ऑफ पैटर्न, कुछ पैटर्न होता है, कोई तरीका होता है मूव करने का, तो हम उसे बोलते हैं रेगुलर मोशन। अब ये रेगुलर मोशन कई टाइप का होता है। रैंडम मोशन जब कोई पैटर्न ही नहीं है तो वो मोशन है आपका रैंडम मोशन, जिसे बोलते हैं मॉस्किटो का मोशन एग्जाम्पल के तौर पर, या काइट का मोशन। अगर एक पैटर्न से मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो होगा रेगुलर मोशन। और ये कई टाइप का होता है, जिसमें फर्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर स्ट्रेट लाइन में या स्मूथ कर्व में, जैसे कि ये पाइप आपके पिक्चर दिखाया हुआ है बच्चों, ये इस तरह का, जैसे पाइप का अगर प्लांट्स को देते हैं तो ये इस तरह से एक कर्व बना रहा है। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है या स्मूथ कर्व में कर रहा है तो इट्स मोशन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांसलेटरी मोशन। यूजुअली दिस टर्म इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव ओनली वन डायरेक्शन अलोंग द पाथ। ये यूजुअली मतलब इस टर्म को तब यूज़ किया जाता है जब कोई ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में या एक ही पाथ में मूव कर रहा है। ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप, दो तरह के होते हैं। एक तो होता है रेक्टिलिनियर और दूसरा होता है कर्वी लीनियर, डिपेंडिंग ऑन द पाथ फॉलो। ये एक पर्टिकुलर पाथ का फॉलो करते हैं। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। अगर मोशन सीधी लाइन में होता है, एक सीधा अगर मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, तो वो मोशन कहलाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि सम एग्जाम्पल ऑफ आर व्हीकल्स मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। व्हीकल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। एथलीट रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, जब एथलीट दौड़ लगाता है, रन करता है, तो वो भी स्ट्रेट ट्रैक में मूव करता है। एंड एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन स्ट्रेट अप और फॉलिंग वर्टिकली डाउन अंडर ग्रेविटी। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस उसी पाथ पर नीचे आ जाता है, स्ट्रेट लाइन में नीचे आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि ग्रेविटी होती है। तो ग्रेविटी, अर्थ क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे ही उसको अट्रैक्ट करती है, इसलिए वो नीचे स्ट्रेट लाइन में आ जाता है। द मोशन ऑफ अ बॉडी अलॉन्ग अ कर्व पाथ इज कॉल्ड कर्वी लीनियर मोशन। अगर कर्व में कोई मोशन हो रहा है, जैसे कि मैंने फिगर में बताया था आपको कि पाइप से अगर आप वाटर दे रहे हैं तो प्लांट्स को, तो वो मोशन जो कर्व बनेगा वो बोलते हैं कर्व पाथ या कर्वी लीनियर मोशन। व्हेनेवर अ व्हीकल टर्न फ्रॉम वन
वन रोड इनटू अनदर, जब व्हीकल एक रोड से दूसरे रोड पर टर्न करता है तो इट फॉलो शॉर्ट कर्व पाथ, इसे बोलते हैं शॉर्ट कर्व्ड पाथ। एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एनी डायरेक्शन अदर देन द वर्टिकल ऑल्सो फॉलो कर्वीलिनियर पाथ। अगर एक ऑब्जेक्ट को दूसरी डायरेक्शन में फेंका जाए तो वो भी कौन सा पाथ होगा बच्चों? कर्वीलिनियर, वर्टिकल जाएगा वो, और इसे बोलते हैं कर्वीलिनियर पाथ। दूसरा मोशन है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी का मतलब रोटेट करना, गोल गोल घूमना या स्पिन करना। स्पिनर देखा होगा बच्चों, आपके पास टॉय होगा स्पिनर, वो देखो बिल्कुल गोल गोल घूमता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट टर्न और रोटेट और स्पिन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इटसेल्फ, इट मोशन इज कॉल्ड रोटेटरी मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गोल घूमता है, स्पिन करता है अपनी एक्सिस पर, अपने एक सेंटर पॉइंट से गोल गोल घूमता है, तो वो मोशन है रोटेटरी मोशन। द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इन ऑन एक्सिस इट्स ऑफ दिस नेचर, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पर घूम रही है तो वो भी मोशन कैसा है? रोटेटरी मोशन। इलेक्ट्रिक फैन एग्जांपल, फूड प्रोसेसर है, जैसे कि आप मिक्सी चलाते हैं। व्हील, पुली एंड फेरीज व्हील आर सम थिंग्स दैट शो रोटेटरी मोशन, ये क्या शो करते हैं? रोटेटरी मोशन को शो करते हैं। मैनी थिंग्स अराउंड अस हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम, कोई भी जो हमारे चारों तरफ जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो हो सकता है दो तरह के मोशन भी शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द व्हील ऑफ मूविंग कार हैव द सेम ट्रांसलेटरी मोशन एज द कार, जो व्हील होते हैं कार के वो ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, जैसे कि कार घूमती है। इन एडिशन ईच व्हील हैड अ रोटेटरी मोशन, पर व्हील का अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, वैसे तो वो घूमता है, वो रोटेटरी मोशन ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है, पर वो अपने एक्सिस पे भी घूमता है, तो वो मोशन कहलाएगा रोटेटरी मोशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अदर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी शोविंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम आर स्पिनिंग टॉप एंड अ ड्रिल। ड्रिल करते हैं आप, किसी में छेद करते हैं दीवार में, तो वो वाला मोशन भी दो तरह के मोशन शो करते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे चारों तरफ है वो एक ही समय पर दो तरह के मोशंस को भी शो कर सकता है। उसके बाद है बच्चों ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन है, और उसके बाद सर्कुलर मोशन और पीरियोडिक मोशन है। तो ये जो मोशन थे, आज हमने ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, और रेक्टिलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में और कर्व मोशन के कर्वीलिनियर मोशन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।